आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी की धारा 357 ए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम। इस सेक्शन को डिस्कस करने का हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को इस सेक्शन के बारे में पता चले और वो इस सेक्शन का लाभ ले सकें, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सेक्शन जो इंसर्ट किया गया 2008 में सीआरपीसी में, वो ख़ास तौर से महिला पीड़ितों के लिए प्रतिकर देने के लिए इंसर्ट किया गया। इससे पहले भी 357 था जो प्रतिकर देने की बात करता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसी के मद्देनज़र देखते हुए 357 ए को इंसर्ट किया गया। अब हम इस सेक्शन को सब सेक्शन वाइज समझेंगे, प्रत्येक सब सेक्शन को सरल सिंपल भाषा में समझेंगे। तो सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार केंद्र सरकार की सहायता से एक पीड़ित प्रतिकर स्कीम तैयार करेगी और इसी स्कीम के आधार पर ये तय किया जाएगा कि पीड़ित को कितना प्रतिकर दिया जाए। ये था सिंपल सबसेक्शन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सबसेक्शन टू। सबसेक्शन टू कहता है कि कभी भी न्यायालय को किसी कार्रवाई के दौरान ऐसा लगता है कि पीड़ित को प्रतिकर की ज़रूरत है, प्रतिकर की आवश्यकता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से सिफारिश कर सकती है कि प्रतिकर का विनिश्चय किया जाए कि इस मामले में कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए। वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे सबसेक्शन थ्री। सबसेक्शन थ्री को समझने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज 357 की होनी चाहिए। तो 357 के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 357 जो कंपनसेशन प्रतिकर की जो देने की बात करता है वो केवल कन्विक्शन पर देने की बात करता है, लेकिन 357 ए किसी भी स्टेज पर देने की बात करता है, प्रतिकर को किसी भी स्टेज पर देने की बात करता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो सबसेक्शन 3 ऑफ 357 ए सेज दैट कि यदि 357 की स्थिति नहीं आती है, 3 कन्विक्शन की स्थिति नहीं आती है, एक्यूज डिस्चार्ज हो गया, एक्यूज एक्यूटल हो गया, या फिर जो 357 के अंतर्गत जो प्रतिकर दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है, तो 357 ए के अंतर्गत प्रतिकर दिया जा सकता है। ये सबसेक्शन 3 कहता है। तो सिंपल है कि यदि किसी कार्रवाई में अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है या एक्यूटल कर दिया गया है या 357 के अंतर्गत जो जुर्माने में से जो प्रतिकर दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है, तो 357 ए के अंतर्गत उसे प्रतिकर दिलवाया जा सकता है। सिंपल। अब हम देखेंगे सीआरपीसी 357 ए का सबसेक्शन 4। सीआरपीसी 357 ए का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जहाँ अपराधी का पता नहीं चलता है और पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रतिकर की आवश्यकता है, तो पीड़ित या उसके आश्रित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें प्रतिकर की आवश्यकता है। ये था सबसेक्शन 4। अब देखते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जांच करके 2 महीने के अंदर प्रतिकर की धनराशि को तय करेगा कि कितनी प्रतिकर धनराशि पीड़ित को मिलनी चाहिए। सिंपल। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विक्टिम की यातना को कम करने के लिए, विक्टिम को जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसे जो यातना सहन करनी पड़ रही है उसकी यातना को कम करने के लिए पुलिस ऑफिसर या फिर उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसके प्रमाण पत्र पर, उसके सर्टिफिकेट पर ये अथॉरिटी एक आदेश जारी कर सकती हैं कि उस पीड़ित को फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड फैसिलिटी दी जाए या मेडिकल बेनिफिट या कोई इंटरिम रिलीफ दी जाए। तो ये था सबसेक्शन 6। तो इस तरह हमारा ये सेक्शन 357 ए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कंप्लीट होता है और इस सेक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है और अधिक से अधिक लोगों को इस सेक्शन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि तभी वो उसका लाभ ले सकेंगे।
तो thank you very much to watch my video, and please subscribe my channel to be continue to watch my video. Thank you very much.